नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक DHP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 4 दिन का येलो अलर्ट, 28 से 29 जून को भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में आगामी 4 दिन का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 28 और 29 जून को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बुधवार से और मैदानी क्षेत्रों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में वीरवार से 1 जुलाई तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। 28 और 29 जून को भारी बारिश के साथ अंधड़ चलने की संभावना भी है। इसी दौरान प्रदेश में मानसून के प्रवेश करने के आसार भी हैं। मंगलवार को हमीरपुर जिले के कई इलाकों में बारिश हुई। मैदानी जिलों में धूप खिली रहने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज है। ऊना में अधिकतम पारा 41.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। राजधानी शिमला में बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला-जुला बना रहा। 3 दिन के बाद शिमला पहुंची ट्रेनें, पर्यटकों को मिली राहत। कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर 3 दिनों के बाद मंगलवार को सभी ट्रेनें शिमला पहुंची। इससे देश विदेश से शिमला घूमने के लिए आने वाले सैलानियों को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को सभी 7 ट्रेनें तय समय पर शिमला पहुंची। इससे शिमला रेलवे स्टेशन पर भी खासी चहल पहल दिखाई दी। गर्मियों का सीजन के कारण मंगलवार को बड़ी संख्या से ट्रेनों से सैलानी शिमला पहुंचे। समर हिल में पुल नंबर 800 की मरम्मत के चलते शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर तारा देवी, कंडा घाट और बड़ोग तक ट्रेनों की आवाजाही हो रही थी। इस वजह से सैलानियों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। पर्यटक मजबूरी में ट्रेन से आधे रास्ते का सफर करने के बावजूद टैक्सी और बसों से आवाजाही कर रहे थे। इससे उनके समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही थी। TGT भर्ती में UG के साथ PG की डिग्री भी होगी मान्य। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने बदले नियम। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों की भर्ती में स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री भी मान्य होगी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने 15 साल बाद प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के भर्ती एवं पदोन्नति नियम बदल दिए हैं। लोक सेवा आयोग शिमला या कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से सीधी भर्तियां की जाएंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में TGT कैडर के 14,224 पद हैं। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में बदलाव को लेकर प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश में अब TGT की भर्ती में NCTE नियम लागू होंगे। वर्ष 2009 में TGT की सीधी भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने थे, लेकिन अलग अलग कैडर की भर्ती में नियम भी अलग थे। इसके चलते कई मामले कोर्ट केस में फंसे थे। नए नियमों का सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी फायदा है जिनके स्नातक में 50% अंक नहीं हैं। अब सभी कैडर स्ट्रेंथ के लिए एक समान भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू होंगे। पंजाब के पर्यटकों की दबंगई, बस चालक को धमकाने के लिए निकाली रिवॉल्वर। हिमाचल में बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों की गुंडागर्दी आए दिन देखने को मिल रही है। ताज़ा मामले में कुल्लू जिला के भुंतर मणिकर्ण मार्ग पर एक बस चालक व पंजाब के पर्यटक के बीच बहसबाजी हो गई। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि पर्यटक ने तैश में आकर रिवॉल्वर ही निकाल ली और चालक की तरफ आगे बढ़ने लगा। अन्य साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हालांकि पुष्टि नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि तंग सड़क में गाड़ी बैक करने को लेकर ही बहसबाजी हो गई। इस दौरान मार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। उधर SP कुल्लू डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन के अनुसार अभी तक पुलिस में इसको लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच की जा रही है। लोन चुकाने को दिए 5 लाख कर दिए खर्च, पिता ने डांटा तो घर से भाग गया बेटा। पिता की डांट के बाद घर से भागे युवक को पुलिस ने तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश से ढूंढ लिया है। 18 जून को पिता ने पुलिस को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। अब पुलिस आंध्र प्रदेश से उसे लेकर सोलन पहुंच गई। इसके बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। पुलिस के अनुसार देवेंद्र कुमार, गांव पनेवट, डाकघर पंदोआ, तहसील सुन्नी, जिला शिमला ने शिकायत दी थी कि उनका बेटा पुष्प कुमार करीब 1 वर्ष से बजाज फाइनेंस शाखा सोलन में कार्यरत है। 16 जून को उसने 10:30 पर अपनी पत्नी से अंतिम बार मोबाइल पर बातचीत की। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। उन्होंने इसकी अपने स्तर पर तलाश भी की, लेकिन उसका पता न चलने के बाद इसकी शिकायत पुलिस को दी।
जांच के दौरान पाया गया कि उसने पिता से 5 लाख रुपए लोन उतारने के लिए लिया था, जो इसने खर्च कर दिए। इसके चलते गुस्से में वह बिना बताए चला गया था। पांवटा शिलाई नेशनल हाईवे पर दरकी पहाड़ी, लोगों ने भागकर बचाई जान, यातायात ठप। पांवटा साहिब फेडीज राष्ट्रीय उच्च मार्ग 707 शिलाई के समीप लोहराह मोड़ पर पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा दरकने से अवरुद्ध हो गया है। यह NH उस समय अवरुद्ध हुआ जब कार्य कर रही एक निजी कंपनी ने मार्ग के अंदरूनी किनारे में पत्थर निकालने के लिए गहरी कटिंग कर डाली। पत्थर निकलते समय पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आ गिरा, जिससे मार्ग बंद हो गया तथा पहाड़ी के ऊपर लोगों की निजी भूमि भूस्खलन से नष्ट हो गई। भूखंड के इस मलबे में बड़ी बड़ी चट्टानों से सड़क भर गई है। वहीं बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे घासनियों में पहुंच गई हैं। इसके बाद 22 घंटों से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आने जाने वाले यात्री बसों के रूट प्रभावित होने के चलते पैदल ही अपने गंतव्य की ओर बढ़ने को मजबूर हुए। वहीं नकदी फसल टमाटर से भरी गाड़ियां सोमवार रात से मौके पर फंसी हुई हैं। सड़क जल्द नहीं खुलती तो किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से जल्द मार्ग बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि अवैज्ञानिक ढंग से हो रहे इस कार्य से NH 707 अवरुद्ध हो गया है। वहीं सड़क के ऊपर तथा नीचे लोगों की ज़मीन, पेयजल पाइपलाइन, सिंचाई कूहल नष्ट हो गई हैं। कंपनी के इस कार्य से लोगों में रोष है। यहां से एम्बुलेंस को भी वाया मीनस विकासनगर होते हुए 100 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी से भेजा जा रहा है। मार्ग बंद होने से शिलाई, रोनहाट, नैनीधार, चौपाल, रोहड़ू आदि की 60 पंचायतों का संपर्क अन्य जगहों से टूट गया है। उधर इस संबंध में कंपनी के परियोजना प्रबंधक जगन कुमार ने बताया कि वह इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। वहीं SDM शिलाई सुरेंद्र मोहन ने बताया कि उन्होंने NH के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही मार्ग को बहाल किया जाए तथा जो भी लोगों का निजी नुकसान हुआ है वह भरपाई करें तथा मलबा डंपिंग साइट में ही डालें। यदि लापरवाही की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शिमला में सैलानी को चलती गाड़ी से लटककर स्टंट करना पड़ा महंगा, पुलिस ने काटा चालान। हिमाचल प्रदेश में घूमने पहुंच रहे कई सैलानी चलती गाड़ी में स्टंट करके अपनी जान जोखिम में डालने के साथ हादसों को भी न्योता दे रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश की राजधानी शिमला में 103 से विक्ट्री टनल मार्ग पर एक सैलानी चलती थार गाड़ी से लटककर स्टंट करते नजर आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। उधर शिमला पुलिस इसकी सूचना मिलते ही हरकत में आई और चंडीगढ़ नंबर की इस गाड़ी का चालान किया। SP शिमला संजीव कुमार गांधी ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर्यटक वाहन का चालान किया गया है। बता दें, इस तरह का एक मामला बीते दिनों कालका शिमला हाईवे पर भी सामने आया था। अटारी लेह NH पर JCB मशीन व टिप्पर पर गिरा मलबा। अटारी लेह राष्ट्रीय उच्च मार्ग 3 पर मंगलवार शाम हमीरपुर की सीमा के साथ लगते ग्राम पंचायत चोलथरा के निकट लगते गांव बासी में एक बड़ा लहासा गिरने से एक JCB मशीन और एक टिप्पर दब गए। गनीमत यह रही किसी तरह JCB मशीन के ऑपरेटर और टिप्पर चालक की जान इस हादसे में बच गई। यहां पर एक बाईपास का काम चल रहा है, जहां पर JCB और टिप्पर इस साइट पर काम कर रहे थे। अचानक एक बहुत बड़ा लहासा गिर पड़ा। मलबा इतना ज़्यादा है कि JCB और टिप्पर पूरी तरह से दब गए। वहीं जब से इस उच्च मार्ग का काम चल रहा है तभी से निर्माण कंपनी की कार्यशैली और काम करने के ढंग पर प्रश्न चिन्ह लगते आए हैं, परंतु मजाल है कि कंपनी के कान पर जो भी रेंगी हो। इस साइट पर कुछ घर भी हैं जो बिल्कुल एज पर हैं, जिनके गिरने का पूरा खतरा बना हुआ है। लोग परेशान और चिंतित हैं। इनका कहना है कि कोई इनके सुनने वाला नहीं है। ऐसे में लोगों ने ये गुहार लगाई है कि प्रशासन व सरकार इस निर्माण कार्य में अवश्य हस्तक्षेप करें ताकि निर्माण कंपनी के मनमाने से लोगों को राहत मिल सके। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।